मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन के चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले और फॉलो करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर। दुनिया क्रिकेट का एक अजीम नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का लेजेंड। बचपन से हमने जब उनको देखा और सर उठा के उनको देखते हैं, जावेद मियांदाद आज ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के दौरे पर तशरीफ़ लाए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह जावेद भाई ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिस तरह आज भी खुसूसी तौर पर नौजवानों को बताना चाहते हैं कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, अच्छी आदत क्यों ज़रूरी हैं, मेहनत करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन, शारजा का छक्का हम सबको याद है। जावेद साहब हमारे पास मौजूद हैं, हम सब के आइकन हैं। जावेद मियांदाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारी हौसला अफजाई की। जावेद भाई, आपसे जो सवाल है, लोग जो है वो जिस्मानी सेहत पे तो फ़ौरन भागते हैं, लेकिन जहनी सेहत के बग़ैर क्या पूरी सेहत हो सकती है? जहनी सेहत क्यों ज़रूरी है और हमें इस पर क्यों तवज्जो देनी चाहिए? नहीं, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं आपके पास आया हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए तो ख़ासकर, यानी कि हर फील्ड के लिए। अगर इंसान के पास दिमाग अच्छा चल रहा है तो वो बड़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से कर सकता है। और दुनिया में यही चीज़ सिखाई जाती है कि बच्चों का आईक्यू लेवल देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ ये लेस है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो इतनी जल्दी पिकअप नहीं कर रहे बनिस्बत दूसरी कंट्री में, क्योंकि इस तरह की चीज़ जो है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप लोगों को जिस तरह बताते हैं, या एक साइकोलॉजिकली है ना, लोगों को जो प्रेशर होता है उसको किस तरह रिलीज़ करना चाहिए, आप जिस उम्र में जाते हैं तो आपकी क्या टॉकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं काफ़ी इस उम्र में आके, मगर जो थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया और आपने जो बताया है उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और मैं चाहूँगा कि सुनने वाले जो भी हैं कि डॉक्टर इमरान साहब से ज़रूर रिव्यू करें, अगर किसी को भी किसी किस्म की भी एक प्रॉब्लम है, ख़ास है स्पोर्ट्समैन, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ये होता है कि बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ करते हैं, और टेम्पर लूज़ करने के लिए और इस टॉपिक के लिए और इस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब जो है नंबर 1 पे हैं। कि कोई भी आदमी, या मैं ये कहूँगा कि बिजनेसमैन ले लें, बॉक्सर ले लें, स्पोर्ट्समैन ले लें, आपकी ज़रूरत इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को ज़रूरत है। शुक्रिया जावेद भाई। अब जैसे आपने जहनी सेहत के ऊपर बताया, हमने जिन जावेद मियांदाद को जब क्रीज पे देखा तो वो ट्रिकी सिग्नल आपने सिखाया दुनिया को कि ट्रिकी सिग्नल कैसे लेते, मतलब वो अपनी फील्डिंग सेट करते और आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ गैप है और आप वहाँ ट्रिकी सिग्नल लेते थे। तो ज़ाहिर है ये ट्रिकी सिग्नल तो दिमाग का काम हुआ ना, यानी कोई अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्समैन, हमने जूल गार्नर जैसे लंबे लंबे वो भी देखे, लेकिन आपने ट्रिकी सिग्नल सिखाए लोगों को। इसका मतलब आपने जहन का इस्तेमाल किया। यानी अगर इस चीज़ को उजागर करें कि इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी लोग जिस्मानी मुशक्क़त तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर वो जहन के ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे आपने करके दिखाया। इवन जो भी आप पढ़ लें, जैसे मैं हूँ, अगर मैं क्रिकेट में था, मैं एक्सरसाइज भी करता था, मगर मेरा दिमाग ही मुझे बताता था। गाइडलाइन जो है आपको हर चीज़ में जो है यहाँ से मिलती है। अगर यही डम हो जाए तो आप देखें कि फिर अल्लाह माफ़ करे, आपने बच्चों को देखे जो हेल्दी नहीं है, डम होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो लोगों को आपके तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है। मुझे बॉल लगी थी। अब मुझे ये पता है कि सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये हमारा बैलेंस है, और ये पीछे एक ऐसी जगह है कि आपने देखा कि अगर चलते आदमी को, किसी को भी एक आप बुद्धि पे चांटा मारें जोर से तो वो चक्कर खाता है। सही। तो यहाँ क्या है कि ये रिंग्स हैं इस तरीके से। मैंने बड़ी काफ़ी स्टडी, जब मुझे बॉल लगी थी, आई वेंट टू अमेरिका, कहीं कहीं जगह, तो मुझे सारी स्टडी की कि वाकई ये चीज़ बड़ा सेंसिटिव है, और यहीं से सारी चीज़ आपकी है ना, बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है। तो ये यहाँ पर एक ऐसा राउंड सा बना हुआ है बॉल बेरिंग की तरह, उसके अंदर डॉट टाइप या दोज आर बोन्स बेसिकली। तो मेरी आउट ऑफ प्लेस हो गई थी,
जिसकी वजह से ना चक्कर आते हैं, आदमी को आ जाते हैं, उसकी वजह से मुझे रेस्ट करना पड़ा। मैंने मतलब इसका ट्रीटमेंट किया और आई केम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ बड़ा मायने रखती है हर चीज़ में। और आपके लिए आपके आने से ज़ाहिर है ये पैगाम जाएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पीछे मौजूद है, जिसको हम RTMS रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं, इसके अंदर ये जो आपने बात की है कि इसको बैलेंस कैसे जो है वो किया जाता है, ये प्रोटोकॉल्स जो है वो मौजूद हैं। ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे लेके आए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है $15,000 का जो है वो इलाज जो है वो इसका होता है। और हम इस सेंटर के अंदर पाकिस्तान में यहाँ पे और मल्टीडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स के साथ हमारे पास ये जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। जावेद भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिकेट में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आपने देखा है, हम लोग क्रिकेट खेलते आउट हो जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई पता इतनी जल्दी बच्चे इतनी जल्दी क्यों मायूस हो जाते हैं भाई? कभी आउट भी होते हैं लेकिन आप तो गेम टर्न कर देते थे, यानी आपको ऐसा लगता था कि जी ये टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन आप जमे 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 और वो हमने देखा रिजल्ट बदल जाता है। आज के नौजवान को ये कैसे बताएंगे कि आउट भी होगा और हमें जमे रहना है, अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम कहीं नहीं जा सकेंगे। क्रिकेट या लाइफ में हर चीज़ एक ऐसी है कि जितनी कम हम मिस्टेक करेंगे इतना ही ऊपर जाएंगे। सही। तो क्रिकेट में भी यही है, यही सिखाते हैं कि देखें कि जैसे एज ए क्रिकेट लैंग्वेज में कि भाई एक बॉल अगर यहाँ है, जैसे हुक जो है वो हमेशा आप अपने सर से नीचे जो यहाँ की बॉल है हाई आपके चेस्ट के ऊपर, दैट इज़ फिजिबल टू हिट वाला हिसाब है। सही। अगर यहाँ पर जो बॉल है, इससे अच्छा है कि लोग क्रिकेट के भी ज़्यादा है क्योंकि सर से ऊपर पे अगर आप हुक करेंगे वो हमेशा खड़ी हो जाती है, उसका आपको कोई पता नहीं है। तो बचपन में या जिसको पहले कोचेज अच्छे होते थे वो हमेशा ये कहते थे आपके हुक या ये जो चीज़ें अपने आई के नीचे और वेस्ट से ऊपर, ये चीज़ जो है ना इसको इस तरीके ताकि आप देख सकें। अब क्या करते हैं लड़के बेचारे कि वो समझते हैं कि बाउंसर पर किसी ने फेंकी और वो चले जाते हैं। अब वो ये नहीं देखते हैं कि बॉल जो थी वो इस काबिल नहीं थी मारने की, क्योंकि इस ओवर द हेड और इसने खड़ी ही होना है, इसमें आउट ही होना है। ये कभी नहीं, हमेशा बॉल जो भी चीज़ बॉडी पे और आपके आइज से अंदर होगी उसको आप बराबर आराम से, इसका मतलब आप अच्छे प्लेयर हैं और आप देख के मार रहे हैं और वो आप उस जगह मारेंगे जहाँ आपको मारना है। अमूमन लड़के यही कर रहे हैं कि आजकल है ना बस बाउंस वो आए या तो बैठ गए। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि बॉल विकेट में कितना बाउंस है, आया ये वो बाउंस जो है ये ऊपर से जाएगी, बाद दफ़ा लोग बैठे होते हैं और लग जाती है। वो इसीलिए कि उनके जहन में एक ही चीज़ है, बाउंसर आए तो बैठ जाओ। नहीं, मैंने जो क्रिकेट देखी कि फेस द बॉल, क्या इधर भी आ रही है तो हम इस तरीके से छोड़ते सर वो हमें याद है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर के 50-50 में वो चलता भी था कि 11 के 11 खिलाड़ी एक जावेद मेदात में से हेलमेट निकलता था तो वही वापस जो है वो पलट के आते थे। वजह यही थी कि आई यूज्ड टू फेस करने में मैं बाउंसर को जो है बैठना नहीं होता, मैं इधर से छोड़ता था आई से। आप खेलने आ रहे हैं क्योंकि बैट्समैन को चाहिए कि हर बॉल खेलने के ऊपर जाए और फिर उसके बाद लेफ्ट करें। ये नहीं, यहाँ ही क्या हो रहा है कि पहले लेफ्ट और बाद में खेल वाला हिसाब है कि पहले ही सोच रहे हैं कि लेफ्ट करनी है, पहले नहीं, पहले आप देखें कि बॉल की हाइट कितनी है। क्योंकि बाउंसर जो है वो पहले तो आपने जाके ना विकेट को देखना है कि विकेट में बाउंस कितना है, कि वो कहाँ मारेगा तो कहाँ जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की विकेट थी, वहाँ थोड़ी सी पीछे भी मारो तो वो सर के ऊपर से जाती थी, थोड़ी सी बीच में से तो वो हाइट इधर की आती थी, वहाँ की विकेट डिफरेंट थी। अब वही चीज़ हम पाकिस्तान में करें वो नहीं होती थी, क्योंकि जो मारते थे पीछे तो वो बहुत ऊपर जाती थी, बीच में मारे तो आपकी ये चेस्ट हाइट की तरफ, तो उसमें आप खेलते हैं। तो हर चीज़ में जो है एक कानून बने हुए, एक रीडिंग है, एक बताया गया है। तो हमारे पाकिस्तान में खासकर जो लोग हैं वो बिल्कुल क्रिकेट को पढ़ के नहीं आते। हाँ ऐसे। अच्छा, पढ़ के नहीं आ रहे। जावेद भाई, एक और जो अलमिया नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों को ये ज़रूर मुखातिब करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो अपनी तनसाजी हो, बॉडी बिल्डिंग हो, या तो नौजवान स्टीरॉइड्स की तरफ जाके गैर सेहतमंदाना चीज़ें इंजेक्ट करा के या खा के, और अगर वो नहीं हो पा रहा तो नशे की तरफ।
तो यानी वो ये जो स्टीरॉइड्स लेते हैं या इस तरह की चीज़ें आर्टिफिशियल अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं या अपने अंदर ताकत लाने की कोशिश करते हैं, ये कितना नुकसानदेह होगा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है। और ये आजकल सारी दुनिया में तो आपको पता पकड़े जाते हैं तो बैन हो जाते हैं। अब आप ये चीज़ें ले नहीं सकते ये राइट। मगर यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको मोहन भाई ज़रूर पाकिस्तान टीम के लिए और पीसीबी के लिए कि आप जैसों की ज़रूरत है, ताकि आप प्लेयरों को, क्योंकि ऐसे क्रिकेटर मैं बता सकता हूँ कि ऐसे प्लेयरों को आपकी ज़रूरत है कि जिन लोगों को आपने अपना माइंड जो है, क्योंकि मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब का जो सारी कंसंट्रेशन हर चीज़ का इलाज करते हैं वो ये दिमाग से, और दिमाग जो है एक इंसान के लिए हर फील्ड के लिए इतना ज़रूरी है कि जिन्होंने दिमाग से सब चीज़ें खेली है ना वो हमेशा ऊपर गए और बहुत जल्दी जाते हैं ऊपर। और यही हमारी वजह है। पाकिस्तान क्रिकेट में भी बेचारे बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, ये बेचारे बच्चे जो है रोडों पे गलियों में खेल के आते हैं, उनको प्रॉपर हर चीज़ नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश भी होगी और इंशाल्लाह अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर, ताकि आप प्लेयरों का असेसमेंट करके वो बता सकते हैं कि ये प्लेयर के अंदर, यानी कि इसके अंदर कितनी सोच है, इसका माइंड कितना चलता है। अगर ये चीज़ें सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं। तो आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो इनसे हासिल करें, इनसे बहुत चीज़ें स्पोर्ट्स को मिल सकती हैं। हमारे जो प्लेयर हैं टैलेंटेड हैं, मगर दे डोंट नो हाउ टू यूज़ और जब हमारे एक और जो ज़ाहिर 20 साल हम अमेरिका कनाडा में रहे और वहीं पढ़ाते थे, तो ये काम हमने गोल्फ के प्लेयर्स के लिए वहाँ पे किया। जैसे अभी आपने ये बात बताई ना कि बॉल इतनी होनी चाहिए तब ये ऐसे होगा, यहाँ पे होगी तो ये ऐसे होगा, तो इसका मतलब है कि मैं जावेद मियाँदाद साहब का पूरा मॉडल बना सकता हूँ। और जब मैं वो मॉडल बना सकता हूँ, पूरा का पूरा मॉडल, जो हम वहाँ पे गोल्फ कोर्स वाले को बताते थे कि अगर उसने टाइगर वुड खड़ा है तो उसने सीधे पैर पे कितना वजन डाला हुआ है, उल्टे पे कितना डाला हुआ है, माइंड में क्या चीज़ चलाई है, कितनी दफ़ा उसने ब्लैंक अपने सोचा है, फिर उसने ये लगा, ये इसको मॉडलिंग कहते हैं। तो मैं जावेद मियाँदाद का मॉडल बना के जो बच्चे जावेद मियाँदाद बनना चाहते हैं, हम उसको मॉडल को यहाँ डाल सकते हैं। ये बेसिकली हमारी जो फील्ड है। और जावेद भाई, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा भी हमारे पास आइए, ताकि जितनी आपने काम की बातें बताई हैं हम जो है वो बता सकें आपकी तवज्जो से। आपके लिए सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी सब आपको जो है वो प्यार करते हैं। आखिर के अंदर जो एक बड़ा चुटकुला सा सवाल है उसके ऊपर क्लोज करता हूँ कि जावेद मियाँदाद अगर क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता? बड़ा ये लोगों ने सवाल किया है, मगर क्रिकेटर हूँ तो अब बता ही नहीं सकता कि क्या। अक्सर है ना यही कहते थे कि फ्यूचर का तो नहीं पता होता, मगर जब आदमी बन जाता है तो उसके बाद लाजिम बात है कि अगर काश मैं किधर होता, क्या होता, पता नहीं क्या होता। तो जिस तरीके से सारे यहाँ पर और भी भाई हैं, अगर क्रिकेट जो नहीं खेलते वो भी मतलब काम वाम करते हैं, कुछ करते हैं अपना। हो सकता है कि क्रिकेट मेरी फैमिली में थी, माय फादर, ये वो मेरे फादर माशाल्लाह मानी जो एजुकेटेड थे काफ़ी, तो उन्होंने हमको पढ़ाई के साथ साथ, आई एम द ओनली पर्सन जो मैं अपनी पढ़ाई इतनी कंटिन्यू, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम पे पाकिस्तान टीम में आ गया माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं काउंटीज और कैरी पैकर और ये वो चीज़ मेरी मतलब क्रिकेट ने जो है ना वो, तो मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश जो किया ये लोगों को भी, कि मैंने लोगों से मिल के किया। जब आपसे मिला, आपसे तो मेरी एक ही हॉबी थी। आई यूज टू प्ले काउंटी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ये वो तो छः महीने काउंटी में होता था। आई यूज टू मीट पीपल, और मुझे एक्सपीरियंस जो है वो ये पढ़ाई का एक्सपीरियंस नहीं, मुझे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया था कि 6 महीने ऑब्वियसली आप काउंटी खेलते थे, 6 महीने आप टूर पे होते थे, और तो फिर 12 महीने तो हाँ इसी तरह आप रहते थे। अच्छा जावेद भाई, लास्ट के अंदर माशाल्लाह आपने सेंटर विजिट किया, हमारी पूरी टीम से जो है वो आपकी मुलाकात हुई। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो एक मतलब डॉक्टर इमरान को तो थैंक यू आपने बताया जो मेरे आपसे इंटरेक्शन रहा, लेकिन पूरी टीम और जो हमारे सेंटर के ऊपर आपने विजिट किया तो आपको कैसा जो है वो लगा? नहीं, आज मैं आके मैं आपको चाहता हूँ कि आपका पता चले, प्रमोट हो आपको, आप बहुत हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान को
और हर शोबे में आप कर सकते हैं, ख़ासतौर स्पोर्ट्समैन को भी, कि उसकी है ना काफ़ी चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और मैं यही कहूँगा कि आप जैसे लोगों के हर फील्ड में, इवन ऑफिसेज में भी, कि लोग कितना कम, ये दुनिया में है, ऐसा ही है, ऐसा ही हमारे दुनिया में standards इस हैं। तरीके से, हमारी कंट्री में नहीं। नहीं। तो मैं आज आपको यही कि हमारी कंट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है कि आपको ऑफिस में जाके किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपका माइंड किस तरह चलना चाहिए, आपको सारी दुनिया में स्टडी, उसकी वजह से ये आगे निकल रहे हैं। हम टैलेंटेड ज़्यादा हैं, बेशक हम इतने टैलेंटेड हैं, मगर हम अपनी रिक्वायरमेंट जो बेसिक की तरफ जाए ना, तो हम बहुत जल्दी ऊपर आते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही। जैसे मैं क्रिकेट में था, मेरी बेसिक और उसको मैं फॉलो किया, मेरा दिमाग, तो मैं बहुत जल्दी यानी ओवरटेक कर गया, बड़े बड़े लोगों को कर गया जो इतने अच्छे वो थे। मगर आई यूज्ड टू थिंक एवरीथिंग ऑन द स्पॉट। ऐसा ही, तो ऑन द स्पॉट पे आपका माइंड जो है वो चलना चाहिए। तो आप जैसे मेरी तो कोशिश होगी कि जहाँ पर भी जो भी मुझे सुन रहा है, मैं ज़रूर डॉक्टर साहब का बता सकता हूँ कि किसी को भी अगर किसी किस्म की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है, मनी माइंडेड भी नहीं है, राइट, ही लाइक टू हेल्प। तो आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में, और मैं भी ट्राई करूँगा कि कहीं पर भी स्पोर्ट्समैन जहाँ पर हो, आपका एक सेशन अगर हो वहाँ पे करेंगे, प्लेयरों for के साथ भी, तो उनको पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू नाजरीन, हमारी बड़ी खुशकिस्मती, लेजेंड जावेद मेहता साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। मगरिब में अपनी बेशतर ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं बहुत दावे से ये बात कह सकता हूँ कि इनकी बात 100% सही है।